भेद सतपुरुष चैनल आप लोगों का स्वागत है। और आप सुन रहे हैं आदि अनादि मुक्ति से सीधा प्रसारण हो रहा है, यानी सदगुरु कबीर साहब की असली वाणियों के माध्यम से यहाँ पर सत्संग किए जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाएंगे जो कि सवाल है आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़े हुए एक शिष्य का ही सवाल है। ये उस भक्त ने क्या पूछा है, परमात्मा से सबसे पहले आपको सवाल समझ लेना, बहुत ही अच्छा सवाल है। और इसमें सृष्टि प्रकरण की कुछ बातें सामने आ सकती हैं, यानी सदगुरु कबीर साहब की बताई गई सृष्टि रचना और संसार में जो अन्य लोग सृष्टि रचना की कल्पना करते हैं, जैसे कबीर पंथ में कुछ लोग अनुराग सागर कबीर सागर के माध्यम से जो सृष्टि रचना आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं वह गलत है। तो सही क्या है सृष्टि रचना? हमने बीजक के शब्दों में बतलाया है, अंतर ज्योत सब दिखनारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी, ते तिरिये भगलिंग अनंता, तेव न जाने आदि अरुंता। इस प्रकार से रामायणी है, यानी सदगुरु कबीर साहब की वाणी के द्वारा बताई गई जो सृष्टि रचना है वो अलग है, और अनुराग सागर अन्य ग्रंथों में पाई जाने वाली सृष्टि रचना साथियों अलग है। तो अगर आप सदगुरु कबीर पर भरोसा या फिर विश्वास रखते हैं तो कबीर साहब के बताए गए जो सिद्धांत है, जिस प्रकार की उनकी शिक्षा है, उसे आपको स्वीकार करना होगा। तभी चल के आपको कबीर के जैसे ज्ञान होगा और कबीर के जैसे आप निर्मोही एवं मोक्ष प्राप्त करने योग्य बनेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सवाल समझते हैं। इन्होंने सवाल किया है, परमात्मा से एक आत्मा अलग हुई थी। जैसे कि इस दुनिया में बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि परमात्मा ने ही दुनिया बनाई है। स्वभावतः आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा कि परमात्मा से ही दुनिया बनी है। परमात्मा ने, पर्सनल रूप से परमात्मा ने दुनिया नहीं बनाई है, यहाँ आपको ये समझना है। यानी इस संसार में लोग जैसे इस्लाम में अल्लाह को भगवान यानी ईश्वर खुदा सबसे बड़ा मानते हैं। तो हमने एक शब्द में आपको बतलाया था कि सबसे बड़ा आप अगर अल्लाह को मानते हैं, या फिर हिंदू के लोग विष्णु जी को मानते हैं, या फिर गोरखपंथी नाथ के लोग निरंजन को मानते हैं। इसी प्रकार से कुछ लोग, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे ग्रंथों में नाना प्रकार की बातें आती हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जिसने दुनिया बनाई है वो वास्तव में बड़ा नहीं है, क्योंकि हमने एक वाणी में पिछले शब्दों में दर्शाया है, एक सयान सयान न होई, दूसर जान न जाने कोई। दूसर सयान न जाने कोई का मतलब जिससे सब कुछ हुआ है, अर्थात आत्मा की उत्पत्ति परमात्मा से हुई है। अब सवाल ये यहाँ पर आ रहा है कि कैसे हुई है, उसका विवरण हम आपको समझाएंगे। ठीक है, अर्थात सृष्टि रचना की कुछ बातें आपके सामने आएंगी। आज आप लोगों को कुछ अधिक जानकारी समझ में आएगी। ठीक है, चलिए पहले और सवाल को समझ लेते हैं। परमात्मा से एक आत्मा अलग हुई थी, फिर चेतन आत्मा के पास। अब यहाँ सवाल ये आता है कि जैसे हम कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान कहता है कि एक चेतन आत्मा से सर्वत्र जगत की उत्पत्ति होती है। एक चेतन आत्मा, वो चेतन आत्मा कैसी है वो हम आपको अभी बतलाएंगे। ठीक है, फिर चेतन आत्मा के पास सवाल आगे बढ़ रहा है, दूसरी आत्माएं जो अभी इस संसार में है ये कहां से आई है? अर्थात संसार में जितनी आत्माएं हैं, आपके अंदर भी आत्मा है, हर प्राणी के अंदर आत्मा है ना। जल में रहने वाले पशु पक्षी जीव जंतु आदि, नर मानव, भूत पिशाच दैत्य दानव, सभी जितने संसार में जीव पाए जाते हैं, अर्थात ये भटक रहे हैं किसी न किसी योनि में। सर्वत्र आत्माओं के बारे में यहाँ पर उनका सवाल है कि ये आत्माएं कहां से आई हैं। ठीक है, आगे और समझ लेते हैं इनका क्या है। प्रत्येक आत्मा तो उस परम पुरुष का अंश है, यह भी बात सत्य है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जितनी संसार में आत्माएं हैं, अगर आत्माओं का परमात्मा से रिश्ता जोड़ा जाए तो आत्मा का जन्म परमात्मा से हुआ है, इसलिए
आत्मा और परमात्मा का पिता पुत्रवत संबंध है, अर्थात वह आपका परम पिता है और आप उसके बेटे हैं और आप उससे बिछड़ गए हैं, इसीलिए आप समस्या में फंसे हुए हैं। मतलब जब तक वह परम पिता अविनाशी आपको नहीं मिलता, आप जब तक उसे नहीं जान पाते, जब तक नहीं पहचान पाते, तब तक आप इस संसार में फंसे ही रहेंगे। क्योंकि पिता पुत्र से बिछड़ गया है तो पुत्र को पिता ही सुख देता है, और जब पुत्र का पिता है ही नहीं तो उसकी देखभाल कौन करेगा, है ना। इसके आगे भी हम और अच्छी तरह समझाएंगे, पहले और सवाल को समझ लें। हाँ, आगे इन्होंने लिखा है, हर आत्मा परम पुरुष परमात्मा का ही अंश है। शंका समाधान करावे, जो ब्रह्म निरंजन ने संकल्प शक्ति से आत्मा संसार में भेजी, क्या उनकी बिना इच्छा के निरंजन ने संसार में भेजा और उनको दुखों में डाला। इनका एक सवाल और यहाँ पर खटक रहा है कि क्या ब्रह्म निरंजन ने परमात्मा की बिना इच्छा के इस संसार में जीवों को बंधन में डाल दिया, दुखों में डाल दिया, कर्म में डाल दिया। तो अब यहां पर आपको समझना है जड़। तो यहां पर आपको जड़ समझना है, हम सर्वत्र जीवों की जड़ क्या है। और जड़ कहते किसे, जड़ दो प्रकार की होती है। एक तो होता है जड़ जिसे हम वृक्ष की जड़ कहते हैं, यानी एक मूल। अगर जड़ ना हो तो वृक्ष धंसाई हो जाएगा, अर्थात जड़ के वजूद में ही वृक्ष खड़ा रहता है। लेकिन एक जड़ होता है तत्व, जिसे हम निर्जीव कहते हैं। जैसे हवा है, हवा को आप कष्ट नहीं पहुंचा सकते, ये एक तत्व है, जड़ पदार्थ है, यानी विनाशशील है, परंतु आपके द्वारा उसका विनाश नहीं होने वाला। इसी प्रकार ये पांचों तत्व जो है तो जड़ पदार्थ है। जल, वायु, अग्नि, है ना, आकाश, पृथ्वी, ये जड़ पदार्थ है। इसी प्रकार जो हमारा ये शरीर है, पार्थिव शरीर जो आप लोगों को दिख रहा है, ये भी जड़ तत्व है। अब इसमें होता क्या है कि जड़ और चेतन से सारा जगत की रचना हुई। यानी जड़ तत्व एक ऐसा है कि अगर उसमें चेतना ना हो तो उसमें कोई प्रभाव नहीं होगा, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। अगर शरीर में हमारे चेतना ना हो, यानी चेतन आत्मा ना हो, तो इस शरीर के कार्य क्रियाकलाप सारे बंद हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार संसार में पाई जाने वाली हर वस्तु में एक चेतना होती है, पर चेतना और अचेतना दो चीजों को समझना है। चेतना और अचेतना दो चीजें आपको समझना है। चेतना में क्रिया होती है और अचेतना में क्रिया नहीं होती है। अचेतना को हम दूसरे शब्दों में निर्जीव कहते हैं। चेतना सब में है, लेकिन चेतना अचेतना दो चीजें ठीक से समझना है। तो जिसमें चेतना है वो क्रिया में आती है, उसमें क्रिया होती है। मनुष्य है, जितने जैसे वृक्ष हो गए, ये निर्जीव होते हैं, इसमें क्रिया नहीं होती है, चेतना होती है। अगर इसमें चेतना नहीं होगी तो वृक्ष बढ़ेगा नहीं, फल खिलेगा नहीं, है ना। तो इस प्रकार से चेतना जो है तो सब में होती है, लेकिन चेतना दो प्रकार की होती है, चेतना और अचेतना। ये आत्मा की अवस्था है, जैसे जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, है ना, कारण, महाकारण, केवल। ये आत्मा की अवस्था है कि किस स्थान में आप जाते हैं तो आपकी आत्मा में कितना पावर होता है, कितनी ताकत होती है। जैसे आप समझ लीजिए कि संसार में वैज्ञानिकों के माध्यम से बनाए गए जितने यंत्र हैं, गाड़ी है, वाहन है, तो छोटे वाहन में भी डीजल डाला जाता है तो वो भी काम करता है। लेकिन वो यंत्र जिस प्रकार से जिस काम के लिए वो बना है वो वही काम करता है। तो बड़े से बड़े वाहन
जो होते हैं वो उस प्रकार के यंत्रों के माध्यम से कार्य करते हैं। ठीक इसी प्रकार आत्माओं में भिन्नता पाई गई। चलिए अभी आप ऐसा समझ नहीं पाएंगे, हम तो आगे ही जाते रहेंगे, आपको हम लाइन से समझाते हैं। सबसे पहला इनका सवाल हुआ कि परमात्मा से एक आत्मा अलग हुई, कैसे हुई ये जानना है। साथियों, महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा में समावेश अनंत, जैसे समुद्र में अनंत बूंदों की स्थिति होती है, अगर हम चाहें तो उन बूंदों को अलग अलग करके रख सकते हैं, अलग अलग, लेकिन समुद्र में रहने के कारण उसका नाम समुद्र महासमुद्र कहा जाता है, अर्थात उसका विशाल रूप माना जाता है। ठीक इसी प्रकार आत्मा संसार में एक नहीं है, आपको ऐसा नहीं समझना है। अनंत आत्माएं, जैसे एक समुद्र में अनंत बूंद समावेश होती है, ठीक इसी प्रकार एक महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा में अनंत आत्माएं समावेश है। अब रही बात की आत्माओं का गुण, आत्माओं के अंदर कला, आत्माओं के अंदर ताकत, तो यहां पर थोड़ी भिन्नता है। जिस आत्मा का जन्म प्रथम में सत्पुरुष महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा से हो रहा है, वह चेतन आत्मा स्वयं सिद्ध चेतन आत्मा है, स्वयं सिद्ध चेतन आत्मा है। अब आपको लगता होगा कि ऐसा कैसे, तो यहां पर एक शब्द से सदगुरु कबीर साहब ने समझाया है, प्रथम ही ब्रह्म। अब उसको प्रथम ब्रह्म बतलाया गया। प्रथम ब्रह्म कौन है? प्रथम ब्रह्म हम निरंजन को कहते हैं। प्रथम ब्रह्म स्वयं सिद्ध आत्मा को कहते हैं, स्वयं सिद्ध चेतन आत्मा को कहते हैं। और ब्रह्म निरंजन जड़ तत्व में आता है, और प्रथम ब्रह्म जिसे हम चेतन आत्मा कहते हैं वह स्वयं सिद्ध आत्मा है। दो चीजें, जड़ और चेतन। जड़ स्वरूप में शरीर आता है, तो निरंजन को जानने वाला इस जगत में प्रथम में कौन हुआ? कोई नहीं। यानी एक आद्या शक्ति यानी अष्टांगी देवी दुर्गा और ब्रह्म निरंजन, ये दोनों ही दिव्य देह धर के प्रकट होते हैं। तो जब हम आकार नहीं होगा, साकार कुछ मतलब कोई किसी की रूपरेखा कुछ होगा ही नहीं, तो कैसे हम देखेंगे? तो इसी प्रकार से ब्रह्म निरंजन एवं आद्या शक्ति पांच तत्व स्वरूप देह धारण करके प्रकट होते हैं। इसके बाद आगे का प्रकरण चलता है, लेकिन इसके पहले जो अलग होता है उस स्वयं सिद्धात्मा के बारे में जानना। उस स्वयं सिद्धात्मा ने निरंजन को उत्पन्न किया। प्रथम ही ब्रह्म स्वयं इच्छाते, यह प्रथम ही ब्रह्म जो आ रहा है यह स्वयं सिद्धात्मा है। तो शब्द क्या कह रहा? प्रथम ही ब्रह्म स्वयं इच्छाते। अब यहां पर समझना, इसमें किसी का दोष नहीं है। प्रथम ही ब्रह्म स्वयं इच्छाते, पांचों शब्द उच्चारा, सोहम निरंजन निरंकार शक्ति और ओंकार। इसके बाद ब्रह्म निरंजन जड़ तत्व में आता है। जो यहां पर निरंजन शब्द आया है, ये मन को कहा गया है। ठीक है, तो यानी कि स्वयं सिद्ध आत्मा, सदगुरु कबीर साहब के सृष्टि प्रकरण में, सृष्टि रचना में बतलाया जाता है कि जो स्वयं सिद्ध आत्मा है परमात्मा से पृथक होगा। परमात्मा से कैसे पृथक होती है स्वयं सिद्ध आत्मा, आपको यह जानना है सबसे पहले। तो परमात्मा में साथियों, परमात्मा एक ऐसी स्थिति में है जहां न ज्ञान है, जहां न ज्ञान ध्यान, ना जब तक वेद आए ना बानी, करनी भरनी रहनी गहनी, यह सब वहां रानी। परमात्मा की स्थिति में पहुंचना वास्तव में बड़े दुर्लभ कार्य है, लेकिन दुर्लभ उसके लिए है जिसका संसार में मन लगा हुआ है। ये भी बात, जिसका संसार से मन हटने लगे, जिसको संसार में विकार समझ में आने लगे, जिसके अंदर समदृष्टि छाने लगे। कुछ ऐसे लोगों को परमात्मा की वास्तविक प्राप्ति होती है। मतलब परमात्मा की प्राप्ति आपको नहीं होती, हालांकि परमात्मा को आप प्राप्त हो जाते हैं, यानी आपकी आत्मा परमात्मा में समावेश हो जाती है। आप इन कर्म बंधनों से छूट जाते हैं, दुखों से छूट जाते हैं। लेकिन अब यहाँ आपको समझना है कि सबसे पहले जो स्वयं सिद्धात्मा है वह अपने लक्ष्य को लेकर अलग होती है। परमात्मा से आत्मा का स्वरूपतः पृथक नहीं होना है। मतलब कहने का है कि स्वरूप से आत्मा अलग नहीं हुई है, सिद्धांत से अलग हुई है।
इसने लक्ष्य धारण किया। जैसे अगर आपका कोई लक्ष्य ना हो तो आप कहीं कहीं जाएंगे नहीं, आपका कोई सिद्धांत नहीं बनेगा तो आपको कोई भी कार्य करने का मन नहीं लगेगा। ऐसी स्थिति परमात्मा में है। तो अर्थात विकार स्वरूप में स्वयं सिद्धात्मा परमात्मा से विमुख होती है, यानी क्रिया उत्पन्न हो जाती है। लक्ष्य उत्पन्न हुआ, क्रिया उत्पन्न हुई, कुछ करने की कामना हुई। इसमें भी सदगुरु कबीर साहब ने अपना सिद्धांत दर्शाया। अगुआ भूला ब्रह्म निरंजन जाई आप मानी, जाई देखत इच्छा कहना इच्छा त्याग मानी। इस वाणी में भी बहुत सारी बातें जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश भी भटक गए। इनको भी लगा हमसे बड़ा कोई नहीं है। ऐसे ही ब्रह्म निरंजन को लगा कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, क्योंकि आगे की बात कोई जानता ही नहीं है, वो उसको खुद भी नहीं पता है। इसलिए वो स्वयं को अपने आप को यानी वो प्रथम में वो ही भटक गया, है ना। तो स्वयं सिद्धात्मा सबसे पहले तो आपने ये समझा कि वो कैसे अलग हुई, लक्ष्य को लेकर, अपने सिद्धांत को लेकर, है मतलब कि उसके अंदर क्रिया उत्पन्न हुई, यानी कुछ कार्य करने की कामना प्रकट हुई एक स्वयं सिद्ध आत्मा के अंतर्गत, यानी उसके अंदर इच्छा प्रकट हुई। इसीलिए साहब ने यहां पर उसी शब्द को दर्शा दिया है, इच्छा रूपी खेलन आया ताते सुख सागर नहीं पाया। मतलब आप अगर भगवान को दोष देते हैं, ईश्वर को दोष देते हैं कि हे भगवान कैसा हुआ, तो इस वाणी में साहब ने सबको कह दिया, इच्छा रूपी खेलन आया ताते सुख सागर नहीं पाया। सुख सागर का मतलब जो सुख शांति पहले थी, जो आनंद विभोर पहले था, वो अब नहीं रहा, अब नहीं मिल रहा, क्योंकि अब कर्म में पड़ गए, कर्म भ्रम में पड़ गए। उल्टे पुल्टे कर्म करो फिर उसकी सजा भोगो, फिर उल्टे पुल्टे कर्म करो फिर सजा भोगो, यानी जलते रहो, तड़पते रहो, फड़फड़ाते रहो। तो कहने का तात्पर्य होता है कि सबसे पहले जो ब्रह्म स्वयं सिद्धात्मा विमुख होती है, वह स्वरूप से विमुख नहीं होती है। आज भी हमने आपको यही बतला रहे हैं कि आत्मा परमात्मा का सेम स्वरूप है, अलग अलग नहीं है कि परमात्मा का स्वरूप दूसरे जैसा है और आपका स्वरूप दूसरे जैसा है, नहीं, सेम स्वरूप है। आप जिस दिन आत्मा को जानेंगे उसी दिन परमात्मा को जान जाएंगे, और जिस दिन आप आत्मा परमात्मा को जान जाएंगे उस दिन से आप अट्टसट्ट साधना करना बंद कर देंगे, क्योंकि आपको केवल अपने कर्म ही सुधारने हैं, तब भी ऐसे करने हैं कि आपको दोष ना लगे। इसलिए सदगुरु आपको ऐसी युक्ति बतलाता है कि संसार में रहकर आप कैसे कर्म करते रहेंगे लेकिन आपको अकर्मी माना जाएगा। मतलब जिस कर्म में आपके दोष होता है उसी कर्म की गिनती यहाँ ज्यादा होती है। तो कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे संतो सदगुरु अलख लखावे। यानी सदगुरु जो होते हैं वह आपको ऐसे रास्ते पर ले चलते हैं, ऐसी शिक्षा से आपको समझाते हैं कि आपके ऊपर किसी प्रकार का दोष न लगे, वरना संसार में पाप आप ना करना चाहो तो भी होता है, प्रतिदिन होता है। इसीलिए सेवा का प्रावधान, सेवा का संविधान बनाया जाता है ताकि आप साधु संतों की सेवा करके उनके प्रताप से अपने पापों का विनाश कर सकें। तो सदगुरु की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं होती है, क्योंकि सदगुरु ही एक ऐसे होते हैं जो संसार में आपको भवसागर से पार उतारने की क्षमता रखते हैं। पर उतरना आपको है, चलना आपको है, चलना तो पड़ेगा, है ना। तो चलिए, अभी आपने समझा कैसे उत्पन्न हुए, है ना। स्वयं इच्छा थे, दोनों बातें हमने समझा दी। अगुआ भूला ब्रह्म निरंजन, पहले तो ब्रह्म निरंजन भूल गया, है ना। ठीक इसी प्रकार इच्छा रूपी खेलन आया ताते सुख सागर नहीं पाई। ये स्वयं इच्छा से एक स्वयं सिद्ध चेतनात्मा आती है। तो अब यहाँ आता है प्रथम ब्रह्म स्वयं इच्छा थे, पांचों शब्द उच्चारा, सोहम निरंजन निरंकार शक्ति और ओमकार। यहां तक में शब्द ब्रह्मों की उत्पत्ति हो जाती है। शब्द भी एक ब्रह्म है, क्योंकि सार शब्द आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, ये ध्यान रखना। अब वो शब्द न्यारा है, बहुत अलग, परे है। जिस शब्द की बात
जो मुख्य शब्द है, मूल शब्द, हर चीज का एक मूल होता है, ठीक इसी प्रकार शब्द का जो मूल शब्द है, जिसके बिना कोई शब्द नहीं, वो शब्द है सार शब्द। और उसी को आपको जानना है भेदी गुरु के द्वारा। जानना तो एक सरल काम, जैसे हमने आपको बतलाया कि भेदी होगा तो आपको तत्काल ज्ञान करवा देगा, लेकिन संसार के और भी रहस्य हैं जिसे जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि रहना संसार में है। तो संसार के नीति नियमों का पालन नहीं करोगे तो आपकी शांति छिन जाएगी। आपके पास सब कुछ होते हुए भी आज आप देखिए, थोड़ी से उदाहरण ले लीजिए, आप बाबा रामपाल को ले लीजिए, बाबा राम रहीम को ले लीजिए, बाबा आशाराम को ले लीजिए। ऐसे और अनन्य साधु हैं जिनके पास धन दौलत की क्या कमी थी और क्या कमी है, लेकिन किस कारण से उस धन संपत्ति का उन्हें सुख नहीं मिल रहा, बल्कि जगत में अपयश फैल रहा है। सोचने की बात है। तो इसी प्रकार अगर आपको मोक्ष ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो आपको ऐसा नहीं समझना आप मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। आपको मरते दम तक माया आपको खींचने का काम करेगी, गिराने का काम करेगी, क्योंकि माया नहीं चाहती है कि एक भी जीव इस जगत से छूट जाए, चला जाए। उसने अपनी हुकूमत कर रखी है और उससे बचने के लिए आपको सत्य का सहारा लेना पड़ता है। तो सत्य का सहारा तब मिलता है जब कोई सच्चा सतगुरु मिलता है। ढोंगी पाखंडी गुरुओं की तो संसार में कमी है नहीं, है ना। तो चलिए अब ये जानना है कि स्वयं सिद्ध आत्मा के अंतर्गत से विद्यमान स्वयं सिद्ध आत्मा से क्या क्या उत्पन्न हुई है, ये आपको पता है, जिसमें हमने आपको बतलाया है कि स्वयं सिद्ध आत्मा के 16 अंगों के नाम आप समझ लीजिए। स्वयं सिद्ध आत्मा में इतनी ताकत। अब बात वही है कि देखो जगत प्रपंच उत्पन्न हुआ कैसे है। हमने आपको बताया है कि जो देवी देवताओं आदि इस संसार को चलाने के लिए देवी देवता गणों की जो उत्पत्ति हुई है, मुख्य मुख्य चीजों की जो उत्पत्ति हुई है, श्रेष्ठ मतलब उच्च कोट के जो योनियां होती हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। जैसे ब्रह्मा, साधारण शब्दों में ले लो कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई है, सत्य संकल्प से। और यह सत्य संकल्प किसने लिया था? ब्रह्म निरंजन। ब्रह्म निरंजन के सत्य संकल्प से ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न होते हैं, और दुर्गा जी के सत्य संकल्प से स्त्री पैदा होती है, यानी जिसको आप लोग ब्रह्मा विष्णु महेश की अर्धांगिनी कहते हैं। इस हिसाब से तो इस प्रकार से इनकी उत्पत्ति होती है। फिर जो ब्रह्मा के द्वारा जीवों की उत्पत्ति होती है वह मानसिक सत्य संकल्प से होती है। जैसा आप लोग नहीं वेद शास्त्र अगर पढ़े होंगे तो कोई कहता है नाखून से पैदा हुआ, कोई नाक से पैदा हुआ, कोई मुख से पैदा हुआ। तो ये जो उत्पन्न हुए हैं, ऊंच नीच का वर्ग जो बनाया गया है, ये जो प्रावधान संसार में लाया गया है, ऐसा समझ के उन्होंने नहीं बनाया था। उनके अंग अंग में जीवात्माओं का वास था, इसलिए उन्होंने हर जगह से जीवों को उत्पन्न किया। उनका प्रावधान ऐसा नहीं था कि कोई मुख से निकला तो मनुष्य श्रेष्ठ हो गया, कोई कान से निकला तो वो छोटा हो गया है, कोई कहीं से पैदा हुआ तो इतना मतलब नीच हो गया, कोई चरण पादुका से पैदा हुआ तो नीच हो गया। ऐसा उनका सिद्धांत नहीं था। अर्थात जो स्वयं सिद्धात्मा है उसके द्वारा उत्पन्न होती है ब्रह्म निरंजन, और ब्रह्म निरंजन के उत्पन्न हुए के द्वारा उत्पन्न होती है सर्वत्र आत्माएं जो संसार में फंसे हैं। अब इसमें दो चीजें थोड़ी सी आप और समझ लीजिए कि ये आत्माएं आती कहां से, है ना। आपको ऐसा लगता होगा, आपको एक साधारण शब्दों में समझ लेना है, जड़ पदार्थ से आप लोग समझ लीजिए। हम एक बीज लेते हैं, किसी भी चीज का ले लो,
चने का बीज ले लो, एक चने का बीज सबसे पहले समझो, जब समझोगे तभी समझ में आएगा। अभी हम जड़ पदार्थ समझा रहे हैं, आपको इसी को चेतना में समझना है, क्योंकि चेतन तत्व तो अविनाशी है, जड़ तत्व तो खपत भी होता है, चेतन तत्व तो खपत नहीं होता। ठीक है, अब उसकी मात्रा जरूर घटती जाती है। चेतन तत्व जैसे कि जड़ जो है ये तो नाश हो जाता है, विनाश हो जाता है, चेतन का विनाश होता नहीं है, तो वो थोड़ा हम आपको फर्क समझाएंगे। तो जो जड़ तत्व, जैसे कि हमने एक चना का बीज लिया, चने को हमने बोया है ना, वो पैदा हुआ, फल लगा, एक बीज हमने बोया था, उसमें मान लीजिए कि आप 200 बीज निकले है ना, 50 मान लो। खुश रहो बेटा। तो मान लीजिए कि वो बीज जो है 50 मान लीजिए, तो एक का 50 हुआ ना, एक का 50 हो गया। अब वो 50 बीज अगर हम फिर से लगाते हैं तो वो कितने बन जाएंगे, है ना। अब यहां से आपको पहले ये जड़ तत्व से हमने आपको समझाया जड़ पदार्थ से, तो जड़ पदार्थ जो है तो खपत होता है, खत्म होते जाता है। क्यों? क्योंकि आप लोग पैदा करेंगे तो उसको खाएंगे भी, है ना। तो एक बीज का जो आपने पैदा किया, पैदावार की, तो उसमें से आप खा जाएंगे, तो ये चना तो जो है आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन रही बात आत्मा की, जो इस प्रकार से प्रकरण उत्पत्ति चल रही है, तो आत्मा न छोटी है, न बड़ी है, न लंबी है, न पतली है, न काली है, न भूरी है। इसमें बड़ी संदेह करने जैसी बात है। आपको यकीन नहीं होगा कि हम कैसे उसको माने। आत्मा छोटी बड़ी नहीं है, लंबी नहीं है, मोटी नहीं है, पतली नहीं है, चौड़ी नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। आत्मा है कैसी, है ना। तो आत्मा को छोटी मोटी साइज से नहीं समझा जा सकता। आत्मा को जब तक आप जानते नहीं, तब तक उसकी कल्पना करना ही व्यर्थ है। आप कल्पना करते करते मर जाएंगे। अब सोचने वाला विषय ये भी है कि जो कल्पना में भी नहीं आता, उसे लोग खोजते हैं, साधना करके, ध्यान करके, मेडिटेशन करके, तंत्र मंत्र जप के उसे खोजते हैं। मतलब आत्मा को खोजने का मतलब परमात्मा को खोजना हुआ, परमात्मा को खोजने का मतलब आत्मा को खोजना हुआ, क्योंकि दोनों सेम स्वरूप है। और उसे सदगुरु के अलावा कोई जानता नहीं है। सदगुरु जिसे ज्ञान स्वरूप में देता है, उसी को जानकारी होती है। और जब उसको जान लोगे, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में लंबा कितना है, टेढ़ा कितना है, ऊंचा कितना है, मोटा कितना है, पतला कितना है, ये तब आपको पता चलेगा। तो उसके बारे में सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा, ज्यों गुंगे गुर खाई ताकि स्वाद कहो कहू कैसे, ज्यों गुंगे गुर खाई। यानी जिसे वो प्राप्त हो जाता है, सिर्फ वही जानता है, वो वर्णन नहीं कर सकता है कि उसका आनंद क्या है, पर वो कैसा है। इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब ने खुद ही कुछ अपने शब्दों में भी बतलाया है कि भाई मैं कैसे बतलाऊं। ऐसा लो तत् ऐसा लो, मैं कहीं भी दिखाऊं गंभीरा लो। अर्थात उन्होंने गंभीर रूप से समझाने का प्रयास किया है। बड़ी गंभीरता का विषय है कि कैसे समझा दिया जाए। तो मील चले जल मार्ग जोवै, परम तत्व धो ऐसा लो। यानी पतील मार्ग, यानी एक चींटी जिस रास्ते से गुजर जाती है, उस रास्ते का पता लगाना मुश्किल है। ठीक इसी प्रकार मछली जिस रास्ते से पानी में निकल जाती है, उसके रास्ते का पता लगाना भी मुश्किल है। ठीक इसी प्रकार आकाश में उड़ने वाले पक्षी के रास्ते का पता लगाना मुश्किल है। आकाश से उड़ गए विहंगम, फिर पाछे नहीं दर्शी लो। कहा कबीर सतगुरु दया से विरले सतपद पर से। सतगुरु दया से, सतगुरु की कृपा से, जब आप पर सतगुरु की कृपा होती है तो विरले करोड़ों में एक सत्य पद को प्राप्त करते हैं और सत्य पद पे स्थिर होते हैं ना।
यहाँ पर आपने समझाया कि जो हमने प्रक्रिया आपको समझाई कि दुनिया जैसे एक वृक्ष होता है, ठीक इसी प्रकार चेतन आत्मा में मात्राएं कम होती है, और मात्रा केवल ताकत की कम होती है, साइज की नहीं होती है। हर शरीर में आत्मा सेम स्वरूप में है, किसी में भिन्नता नहीं है। भिन्नता जिसमें है वो मन है। हेलो जी जी, अभी हम सत्संग में हैं, आधा घंटा। हाँ, हमारे कहने का तात्पर्य हुआ कि आप लोग मतलब भक्ति करते हैं, सदगुरु कबीर साहब के बताए मार्ग में आप लोग चलना चाहते हैं। आप लोगों के मन में अगर किसी प्रकार के सवाल होते हैं तो आप लोग भी सवाल कर सकते हैं, और समझ में आए तो आपको समझना, नहीं समझ में आए तो आपको और भी पूछ लेना हमसे। मगर हाँ, इधर उधर के ग्रंथों की बातें आप हमसे नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम संसार में बहुत सारे ग्रंथों को हमने देखा भी है, उसमें सच्चाई कितनी है वो भी जाना है, समझा है। इसीलिए अब केवल कबीर बीजक ही एक आप लोगों को सतमार्ग में ले चल सकता है, जो आपको आपके जीवन का मकसद दिला सकता है। उसके अलावा हम ज़्यादा आप लोगों को कुछ बोलना नहीं चाहते, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि संसार में आत्मा आई कैसे। हाँ, एक चीज़ और हमने बतलाना भूल गए, हमारे शरीर में साथियों 2 प्रकार के मन होते हैं, जिसे एक हम कहते हैं पिंडी मन, यानी इसे कहा जाता है अज्ञानी जीव, और एक मन होता है ब्रह्मांडी मन। तो ब्रह्मांडी मन वो है जो सत्य संकल्प से कार्य करता है, और उसके सत्य संकल्प से सब कुछ हो सकता है। लेकिन ब्रह्मांडी मन तक हमारी पहुंच नहीं है। किसकी? आप लोगों की, हमारी। मतलब ब्रह्मांडी मन की अवस्था में जाने का मतलब एक महायोग पुरुष हो जाना, वचन सिद्ध होना। आप कुछ भी बोल देंगे वो होना ही होना है। इसी प्रकार ब्रह्मांडी मन की अवस्था में निरंजन बैठा हुआ है, वो जैसा चाहे लेगा, जो सोच लेगा, उसके सोचने मात्र से सब कुछ होता है। फिर जो हमारा पिंडी मन है वो है साधारण अज्ञानी जीव मन, उसे कहा जाता है। अर्थात इसकी सोच वो नहीं सोच सकता, इसलिए पिंडी मन जो है डरता है, डरमुख है। नहीं कहते क्रोध मत करो, ये जब आपको जब क्रोध आता है तो ये ब्रह्मांडी मन है। ब्रह्मांडी मन काल स्वरूप है, काल ही है, जान लो। हेलो, खुश रहो। ब्रह्मांडी मन यानी इतना हठी है कि अगर आपको क्रोध आ जाए, क्रोध, तो क्या होने वाला है बाद में, इस बात की चिंता आपको नहीं होगी। इसीलिए बहुत सारे लोग संसार में क्रोध में आकर, आवेश में आकर ऐसे ऐसे कारनामे कर बैठते हैं जिसके चर्चे आप लोग दुनिया में देख ही रहे हैं। तो क्रोध में ऐसे निर्णय नहीं लेने चाहिए। क्रोध में लिया गया निर्णय अधिकतम गलत होता है, क्योंकि क्रोध में निर्णय लेने वाला काल होता है। और अगर हृदय से आप निर्णय लेंगे तो हृदय से लिया गया निर्णय आपको शांति प्रदान करेगा और आपको हानि नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, पिंडी मन और ब्रह्मांडी मन 2 प्रकार के मन होते हैं। आप लोग जिस मन का यूज करते हैं वो है पिंडी मन। ब्रह्मांडी मन केवल क्रोध ही करता है, समझ लेना। वहां तक नहीं जाने देना चाहिए। जब आप हृदय से विचार करते हैं ना, तब अच्छी बातें सामने आती है। लेकिन जब आप मन से, तो मन जो है विकारों की ओर भागता है, माया की ओर भागता है, और माया मन में लिपटा रहता है। इसलिए ब्रह्मांडी मन से आपको कम काम लेना है। हृदय यानी आपके पिंडी मन से आपको काम लेना है, क्योंकि आप पिंडी मन में रहते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखेंगे। नमस्कार।